हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ बात करने वाले हैं महिंद्रा ईपीएस इरिगेशन एलईडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी एंड साथ में ये भी बताऊंगी कि आपको ये शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम देखने वाले हैं कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए, कंपनी क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पढ़ेंगे, शेयर प्राइस चार्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इस सबको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे महिंद्रा ईपीएस इरिगेशन एलईडी कंपनी की बात की जाए, कंपनी जो 1981 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली कंपनी की बात करें तो महिंद्रा ईपीएस इरिगेशन एलईडी जो कंपनी एक पार्ट है किसका, महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का। एंड यहाँ पे अगर महिंद्रा ईपीएस इरिगेशन एलईडी कंपनी की बात की जाए, कंपनी किन चीज़ों में कंपनी का बिजनेस है। बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेलिंग का काम करती है इरिगेशन सिस्टम का। इरिगेशन सिस्टम लाइक जैसे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन एंड रेन गन एंड यहाँ पे पंप्स, ऐसे कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती, साथ में सेलिंग का काम भी करती है। जो कि इनके प्रोडक्ट्स जो है ना, ये अलग अलग डिप इरिगेशन में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने लाइक बाकी साइड पे भी अपनी न्यूज़ वगैरह या फिर अपने यूट्यूब पे भी बहुत लोग का ऐसा रहता है कि एग्रीकल्चर का देखते रहते हैं, लाइक किस तरह से हार्वेस्टिंग करते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे जो स्प्रिंकल्स जो होते हैं, पानी देने का, पौधों को पानी देने का काम जो करती है ना, वो पाइपलाइन। बेसिकली ये जो कंपनी क्या है मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। ऐसी बहुत सी नंबर्स ऑफ कंपनीज हैं जो कि सेम प्रोडक्ट्स बनाती है, बट हर एक कंपनी की अपनी स्पेशलिटी होती है एंड हर एक कंपनी का अपना प्रोडक्ट एंड लाइक बोलते हैं मोनोपोली होता है, जिसके कारण कंपनी के लाइक प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो बेसिकली कंपनी अगर की बात की जाए, कंपनी क्या है यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम्स के लाइक एक प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लस लाइक सेलिंग का काम करती है, जिसके कारण कंपनी का लाइक हमको लाइक मोमेंटम हमको देखने को मिलता है एंड कंपनी का लाइक कुछ अगर ऑर्डर्स मिलते हैं, कंपनी का प्रॉपरली अगर उसके प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में बिक रहे हैं, तभी लाइक मार्केट में इसका अगर मार्केट बढ़ेगा, फिर शेयर प्राइस बढ़ेगा, तभी हमको लाइक प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। सो कॉम्पिटिशन्स में कोई भी पकड़ लो, स्टडीज में पकड़ लो, कंपनीज में पकड़ लो, एग्जामिनेशन में पकड़ लो, कॉम्पिटिशन तो हर जगह होता है। इसी तरह ये कंपनी के भी कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, जिसके कारण लाइक बोलते हैं शेयर प्राइस डाउन जाता ही जाता है। तो चलिए कंपनी के बाकी हम डेटा देख लेते हैं। कंपनी के मार्केट कैपिटल की बात की 310 का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया, जो लाइक 310 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। स्टॉक भी कंपनी का नहीं दिया, बट वही कंपनी के अगर यहाँ पे नंबर्स ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखे, रिटर्न इक्विटी देखे, तो दोनों के दोनों नेगेटिव में दिए। 7% क्या है डाउन है, मीन्स माइनस में दिया, जो कि नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के लॉस में दिए हुए हैं। प्लेज परसेंटेज पे कंपनी का नहीं दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग ऑर्डर देखें तो 54.3% का दिया हुआ है। बाकी कंपनीज के यहाँ पे अगर हम करंट प्राइस देखें 111 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू देखें 58 रुपीज़ एंड टोटल असेट देखें तो 253 करोड़ का कंपनी का टोटल असेट दिया हुआ है। नंबर्स ऑफ डेप्ट देखें कंपनी के थोड़े बहुत क्या रिड्यूस हो गए, देखें तो 15 करोड़ का कंपनी के पास डेप्ट है। कंपनी का हाई 122 तक गया तो लो 83, तो अराउंड अगर 115 के आसपास ये ब्रेकआउट देता है देन तभी लाइक आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। बाकी इसमें शेयर की बात की जाए तो शेयर जो है लगातार देखे तो मंडे से गिरता ही जा रहा है। डिविडेंड कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है क्योंकि कंपनी का तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही है। फेस रेट 10 रुपीज़ दिया है। इंडस्ट्री पे देखें 38.2 एंड कंपनी का लास्ट 3 मंथ में जो लास्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकला जो कि पॉजिटिव में आया था, उसमें लगभग लास्ट 3 मंथ में कंपनी ने कितना 19% का जो है क्या इतना रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। बाकी कंपनी के यहाँ पे पीए कमीशन की बात की जाए, यहाँ पे महिंद्रा ईपीएस के कंपेरिजन में जिससे कि मैंने बोला कॉम्पिटिशन में कंपनीज होती तो इसके कॉम्पिटिशन में भी कंपनीज है जो कि कुछ कुछ जो कंपनीज है लाइक लोएस्ट प्राइस में शेयर प्रोवाइड कर रही हैं, बट यहाँ पे देखें तो ऐसी कंपनीज एक भी नहीं है इसमें जो पीए कंपेरिजन में दी हुई है। सबसे सस्ता शेयर जो मिल रहा है वो है महिंद्रा ईपीएस का। बाकी इसके ऊपर के शेयर मिल रहे हैं वो भी कंपनीज लाइक बेटर हैं इससे, लाइक क्वार्टर्स ऑफ नंबर्स भी देखे लास्ट क्वार्टर के जो कि अच्छे खासे कंपनी है, कुछ कुछ दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं मार्क करके दिखा पे तो कुछ कुछ क्वार्टर्स के जो शेयर्स इनके अच्छे खासे आए हुए, लाइक मोमेंटम अच्छा खासा मिला हुआ है। सो डिविडेंड वाइज भी जाना चाहें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिविडेंड जो प्रोवाइड करी वो फिनोलेक्स इंडस्ट्री है, जो कि ऑलरेडी मैंने इसका फंडामेंटल किया भी हुआ था एंड बाइंग में मैंने दिया था। एंड यहाँ पे प्रिंस पाइप इसका भी मैंने फंडामेंटल किया था एंड यहाँ पे जो आता है हमारा जो रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री इसका भी मैंने फंडामेंटल किया था। सो ये जो 3 कंपनीज का मैंने बताया है, तो उस टाइम में मैंने ये जो कंपनीज मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही मैंने प्रेफर किया था, बिकॉज अगर देखें तो ये जो कंपनीज हैं इरीगेशन वाली जो कंपनीज हैं, हो सके तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए ही प्रेफर कीजिएगा फॉर द इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बाकी क्वार्टर की बात करें यहाँ पे
महिंद्रा ईपीएस इरिगेशंस की, तो लास्ट क्वार्टर्स का कंपेयर करें तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ सेल्स कंपनी की इंक्रीज हुए हैं। अगर यहाँ पे देखें 70.96 करोड़ का कंपनी का सेल्स, एक्सपेंसेस 67.98 करोड़ का। एंड वही कंपनी के यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रॉफिट अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने हुए 2.73 करोड़ का, जो कि कंपेयर किया लास्ट क्वार्टर से नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी की इंक्रीज हुए। उसके बाद कंपनी का 8 करोड़ क्या है लॉस में था। ईयरली वाइज परफॉर्मेंस यहाँ पे देखे सेल्स ऑफ नंबर कंपनी के क्या है, यहाँ पे क्या है कम हुए 2 करोड़। यहाँ पे देखे तो लास्ट कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से एक्सपेंसेस भी कंपेयर करें, एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ गए हैं, लेकिन कितना 224 करोड़ का। नेट ऑफ प्रॉफिट कंपनी का देखिए कुछ स्टार्टिंग के ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसके बाद देखे तो 9 करोड़ का लॉस, अभी देखे तो 12 करोड़ का लॉस हुआ है। तो अराउंड अभी देखे तो लगातार क्या है शेयर जो नीचे जाता हुआ जा रहा है। तो लाइक अगर किसी ने होल्डिंग करके भी रखा रहेगा तो थोड़ा वेट कीजिए, वो मोमेंटम तक आएगा शेयर ये। बट अभी हाल ही में देखे तो लगभग जो है 2 वीक तक ये क्या है शेयर जो है लगातार गिरता ही जाएगा। वो आपके लेवल्स आपको दिखाऊंगे मैं एंड में। बाई कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें 20-21 नंबर्स ऑफ प्रॉफिट देखे अच्छे थे एंड लगातार क्या है थोड़ा बहुत नंबर्स ऑफ प्रॉफिट गिरता गया। उसके बाद 22 में 23 में देखे तो नंबर्स ऑफ लॉसेस क्या इसके इंक्रीज हुए हैं। सो लाइक देखे ज़्यादा रिस्कियस ये जो है स्टॉक है यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 22 से इसका देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे 54.31 का प्रमोटिंग दिया है, एफ आई शेयर होल्डिंग 0.01% का, डी आई शेयर होल्डिंग 0% का दिया हुआ है एंड वही पब्लिक शेयर होल्डिंग 45.68% का पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक 45.68 का। बाकी कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट की बात करें 13 जुलाई का देखे तो 10 पे क्लोजिंग लाइक वो देखे 2.30% डाउन है। यहाँ पे जो मेन एक लाइक बोलते हैं हम टेक्निकली वाइज एक चार्ट हम जरूर यहाँ पे देखते हैं, लाइक फंडामेंटल प्लस चार्ट आपको देखना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली देखें तो स्टॉक क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक जोन जो है इसी जोन में ही ये क्या शेयर क्या है ट्रेड हो रहा है लगातार देखिए तो। सो अगर ये जो शेयर है लग जैसे कि मैंने 115 बोला था, बट यहाँ पे ओवरऑल देखे तो 116.30 का जब तक ये उसका हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप एंट्री मत कीजिएगा। वीकली वाइज कैंडल्स लगाए हुए हैं, आपको जूम करके दिखाती हूँ। सो 116 एंड 84 ये क्या इसके लेवल्स है। 84 तोड़ा तो 50-60 तक जाने के चांसेस हैं, 116 का लेवल तोड़ा 130 तक इसके जाने के चांस है। बाकी इसके ऊपर का मोमेंटम जब देगा 130 क्रॉस करेगा या फिर कुछ न्यूज़ आएगी तभी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज देखें तो स्टॉक क्या एक ही जोन में ही ट्रेड होगा 16 एंड 80 के बीच में। ये ध्यान में रखिए आप कि अगर इसके ऊपर जाएगा या फिर इसके नीचे जाएगा तो आपको लाइक एंट्री एंड एक्सिट आपको कर लेना है। सो यहाँ पे था ये था महिंद्रा ईपीएस इरिगेशन का एलटीडी का कंपनी का शेयर एनालिसिस। एंड किसी भी कंपनी से अगर आपको शेयर एनालिसिस चाहिए रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कंपनी का नेम आप राइट डाउन कर दीजिएगा। सो आई थिंक सो कि जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।